हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज का ये वीडियो फिर से एससीसीएल एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। आज मैं फिर से आप लोग सबके सामने मौजूद हूँ एससीसीएल से रिलेटेड 20 एमसीक्यू को लेके, जो कि आपके आने वाले माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि आप लोग को मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, आप लोग को ये चैनल से, ये प्लेलिस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा फायर से रिलेटेड है। विच क्लास ऑफ फायर इज रिलेटेड टू लिक्विड फायर? क्लास ऑफ फायर आप सभी ने पढ़ा होगा ड्यूरिंग अपने डिप्लोमा या फिर बीटेक के कोर्स के दौरान। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और क्लास ई फायर, ये 5 डिवीजन में क्लास ऑफ फायर टूटता है। तो कौन सा क्लास ऑफ फायर जो है वो लिक्विड फायर को दर्शाता है, लिक्विड फायर को एसोसिएट करता है? ऑप्शन नंबर ए क्लास ए फायर, ऑप्शन नंबर बी क्लास बी फायर, ऑप्शन नंबर सी क्लास सी फायर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास बी फायर। क्लास ए फायर सॉलिड होता है और क्लास सी फायर में जो होता है वो लिक्विड फायर कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर अ शाफ्ट हैविंग इंक्लिनेशन डैश लीड्स डायरेक्टली इनटू वर्किंग प्लेस, सच प्लेस सिक्योरली गार्ड और प्रोटेक्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलना चाह रहा है कोई ऐसा शाफ्ट है जिसका इंक्लिनेशन कितना होगा और वो शाफ्ट अगर डायरेक्ट कोई वर्किंग प्लेस में आपको लेके जा रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट के चारों ओर हम लोग गार्ड या फिर प्रोटेक्शन करके लगा देंगे। इंक्लिनेशन कितने होने पे? लेस देन 30, मोर देन 30, मोर देन 40 या फिर मोर देन 60। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोर देन 30। 30 डिग्री से ज्यादा शाफ्ट का इंक्लिनेशन होगा। जो शाफ्ट डायरेक्ट वर्किंग प्लेस पे हम लोग को छोड़ता है वहां पे हम लोग को क्या करना है, गार्डिंग या फिर प्रोटेक्शन दे देना है किनारे एज अ बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु कैन रिलैक्स अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अंडरग्राउंड माइंस? क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब ये है कि कितने असिस्टेंट मैनेजर अंडरग्राउंड माइंस में रहेंगे, इसका जो डाटा है इसमें रिलैक्सेशन कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। कोई नहीं दे सकता है, जितना CMR में है उतना आपको रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM सर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ओवरमैन से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ओवरमैन इज अपॉइंटेड बाय, माइंस में ओवरमैन को अपॉइंट कौन करता है? ओनर अपॉइंट करता है, मैनेजर करता है, सेफ्टी ऑफिसर करता है या फिर तीनों में से कोई भी कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। ओवरमैन जो होता है मैनेजर द्वारा अपॉइंटेड एक पर्सन रहता है, एक ऑफिशियल्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओवरमैन इज कंसिडर्ड टू बी, ओवरमैन को हम लोग क्या मानते हैं? CP यानी कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल्स या फिर एग्जीक्यूटिव। तो यदि आप मेरे वीडियो को अभी अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो आप सभी कोई मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओवरमैन क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, ऑफिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव। सभी का कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक्समैन शैल नॉट अलाउ एनी पर्सन टू राइड इन केज आफ्टर एनी स्टॉपेज ऑफ वाइंडिंग फॉर पीरियड ऑफ। मान के चलिए वाइंडिंग जो अरेंजमेंट हम लोग का हुआ है, वाइंडिंग ऑपरेशन बहुत देर से नहीं हुआ है, तो कितना टाइम से नहीं हुआ रहेगा तो बैंक्समैन जो है किसी को भी केज में असेंड या फिर डिसेंड यानी ऊपर आना जाना या केज से राइड करने नहीं देगा। ये बैंक्समैन का जिम्मेवारी होता है। ठीक है। 2 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट या फिर 3 घंटा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 घंटा। 2 घंटा से ज्यादा अगर केज अप डाउन नहीं हुआ है, वाइंडिंग अरेंजमेंट हम लोग यूज नहीं किए हैं, तो उसके बाद ये किसी भी कारण से हो सकता है, रिपेयर हो रहा हो, मेंटेनेंस हो रहा हो, किसी भी कारण से अगर 2 घंटा से ज्यादा बंद रहा तो उस पर किसी को नहीं चढ़ने देगा बैंक्समैन जब तक उसका टेस्टिंग ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ डैश इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी प्लान प्रिपेयर्ड इज, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं इनएक्यूरेट होगा। ठीक है। इनएक्यूरेट ही में ऑर्डर फॉर फ्रेश सर्वे एंड मेक न्यू प्लान। किसके ओपिनियन में अगर प्लान एक्यूरेट है, सॉरी इनएक्यूरेट है, तो वो दोबारा से सर्वे कराने बोलेगा और एक न्यू प्लान को अरेंज करने या फिर न्यू प्लान को बनाने के लिए परमिशन देगा, ऑर्डर देगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सर्वेयर।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RIM। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के ओपिनियन में कोई सा भी प्लान ऐसा रहा जो उनको लगा कि इनएक्यूरेट है, एक्यूरेसी से नहीं बनाया गया है, तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस क्या कर सकते हैं, फिर से फ्रेश सर्वे करने के लिए परमिशन दे सकते हैं और एक नया प्लान बनाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये पावर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश कुड अप्रोच और बी परमिटेड टू अप्रोच द टो ऑफ एक्टिव, यहाँ पे स्पॉइल नहीं स्पॉइल होगा, ठीक है। स्पॉइल बैंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अगर कोई एक्टिव स्पॉइल है वहां पे उसके टो पे, जैसे ये स्पॉइल है तो इसका जो टो है यानी ये चीज, इस टो के आमने सामने जाने का परमिशन किसको दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर ई नोबडी। कोई भी जो है स्पॉइल बैंक के, एक्टिव स्पॉइल बैंक के टो तक नहीं जा सकता, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई नोबडी। CIM, RIM, मैनेजर, कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन, सरदार, शॉर्ट फायरर, कोई भी पर्सन एक्टिव स्पॉइल के टो के पास नहीं जा सकता, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसको आप रेगुलेशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश शॉल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल टू ऑल ऑपरेटर। ट्रांसपोर्ट रूल जो रेगुलेशन नंबर 109 में मेंशन है, वो ट्रांसपोर्ट रूल का जो कॉपी है वो कौन जो है सारे ऑपरेटर को प्रोवाइड कराएगा, सारे ऑपरेटर को बांटेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी एनी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर जो है वो ट्रांसपोर्ट रूल का सारा कॉपी हैंड ओवर करता है सारे ऑपरेटर को जो उस माइंस में गाड़ी चलाते हैं, HEMM ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पिलर फॉर्म्ड इन एनी सीम शॉल नॉर्मली बी। अंडरग्राउंड माइंस में जो पिलर हम लोग फॉर्म करते हैं सपोर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल नेचुरल पिलर, उसका जो शेप रहता है वो कौन से शेप का नॉर्मली होता है? स्क्वायर, हेमिस्फेयर या फिर रेक्टेंगुलर? राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगुलर। पिलर का जो शेप होता है वो अंडरग्राउंड माइंस में रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी सरदार या फिर ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट जो चीज है वो है CMR, कोल माइन रेगुलेशन 2017। तो यदि अभी तक आपने कोल माइन रेगुलेशन का बुक खत्म नहीं किया है तो माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से आपको CMR 2017 का नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस CMR 2017 के नोट्स में रहेगा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 800 प्लस क्वेश्चन का ये सेट है। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म्स भी इंक्लूड रहेंगे, कम से कम 70 से 80 माइनिंग फुल फॉर्म्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, और हर रेगुलेशन में एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इंक्लूड मिलेगा जो कि CMR में मेंशन नहीं है। अगर आपको ये परचेस करना है, CMR 2017 का नोट्स परचेस करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका जो प्राइस है आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें और CMR 2017 का जो नोट्स है उसको लेके अपना तैयारी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर एनी पार्ट ऑफ माइन अपीयरेंस ऑफ स्मोक इंडिकेटिंग फायर हैज बीन आइडेंटिफाइड। अगर किसी पार्ट, किसी माइंस के किसी पार्ट में एक तरह से समझिए कि धुआं निकल रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि कहीं पे एक्टिव फायर है, वो धुआं क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पे फायर है, तो आप कौन सा रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए 166, ऑप्शन नंबर बी 169, ऑप्शन नंबर सी 136 या फिर ऑप्शन नंबर डी 138। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 138। कहीं से भी स्मोक या फिर एक्टिव फायर, स्पॉन्टेनियस हिटिंग, किसी भी तरह का आपको इंडिकेशन मिले तो आपको क्या फॉलो करना है? रेगुलेशन नंबर 138 फॉलो करना है एज अ ओवरमैन और माइनिंग सरदार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैनेजर विथ अप्रूवल ऑफ डैश फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर विच कंटेन्स प्रोसीड्यूर दैट कैन बी अडॉप्टेड इन गिविंग वार्निंग ऑफ फायर या फिर विड्रॉल ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि मैनेजर किसके अप्रूवल से एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा। उस स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा? प्रोसीड्यूर, मतलब एक प्रोसेस रहेगा जो फायर के टाइम पर्सन को वार्निंग देने में हेल्प करेगा, या फिर जो पर्सन फायर में फंसे हुए हैं, फायर में जो फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, उनको विड्रॉल करने में ये मदद करेगा। एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, वो किसके अप्रूवल का बनेगा और ये बनाएगा कौन? मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RIM के अप्रूवल से मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ता है। विच रेगुलेशन ऑर्डर टू ब्राउट ऑल द वेंटिलेशन प्लान अप टू डेट। कौन से रेगुलेशन के प्रोविजन में ये
ये मेंशन्ड है कि आपको सारा वेंटिलेशन प्लान जो है वो अप टू डेट हमेशा रखना है। रेगुलेशन नंबर 163, रेगुलेशन नंबर 165, रेगुलेशन नंबर 168 या फिर रेगुलेशन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन नंबर 163 का आप टाइटल से ही पकड़ लीजिएगा कि ये रेगुलेशन का प्रोविजन हम लोग को ये बताता है कि वेंटिलेशन प्लान जो है वो हमेशा अप टू डेट करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डैश कैन डिसकंटिन्यू यूज ऑफ बूस्टर फैन एनी टाइम इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में बूस्टर फैन का यूज कभी भी कौन ऐसा पर्सन है जो स्टॉप करा सकता है, जिसके ओपिनियन में लगा कि यहाँ बूस्टर फैन जरूरी नहीं है, तो वो पर्सन क्या करा सकता है, बूस्टर फैन का यूज डिसकंटिन्यू करा सकता है। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर ऑप्शन नंबर डी RIM यानी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RIM। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास ये पावर होता है कि किसी भी टाइम उनके ओपिनियन में अगर लगा कि बूस्टर फैन का यहाँ जरूरत नहीं है, बिना बूस्टर फैन के भी एडुकेट वेंटिलेशन पहुंचाया जा सकता है माइंस के अंदर, तो वो बूस्टर फैन का जो यूज है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है माइनिंग से रिलेटेड, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डोर और ब्रैटिसेस शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। वेंटिलेशन का इक्विपमेंट है डोर और ब्रैटिस, इसका हम लोग एग्जामिनेशन कितने इंटरवल पे कम से कम एक बार जरूर करते हैं, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 3 महीना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। 14 दिन में एक बार कम से कम एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन, डोर, ब्रैटिस सबका एग्जामिनेशन आपको करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नॉन टेक्निकल पोर्शन की तरफ, जिसमें आज हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लिया है। छत्तीसगढ़ कंसिस्ट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप SECL का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी है 35, ऑप्शन नंबर डी है 37। छत्तीसगढ़ स्टेट में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मेजर क्रॉप ग्रोन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मेजर क्रॉप यानी सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला क्रॉप कौन सा है? व्हीट, शुगर केन, राइस या फिर पल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइस, यानी कि चावल सबसे ज्यादा वहां पे उगाया जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्रकोट वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन द। चित्रकोट वाटरफॉल जो है वो किस नदी पे सिचुएटेड है? महानदी रिवर, इंद्रवती रिवर, शिवनाथ रिवर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रवती रिवर पे सिचुएटेड है चित्रकोट वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री क्या है? बनियान, साल, पीपल या फिर टीक। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साल। साल पेड़ जो है, साल ट्री जो है वो छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, टोटल लोकसभा सीट्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा कितने सीट्स हैं? 11, 15, 9 या फिर 10। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 11 सीट से लोकसभा के छत्तीसगढ़ स्टेट में। आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला होगा। आने वाले माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। आप बने रहिए चैनल पे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।